ऐसे ही कुछ दिन बीतते गए। अब जनाबाई बड़ी हो चुकी थी। कभी कभी तो घर के कार्य करते करते भावुक हो जाती और बड़ी ही व्याकुल हो जाती। उसके अंदर भगवान के प्रति एक आकर्षक बढ़ता ही जा रहा था। हे विट्ठल, हे गोविंद, हे पांडुरंगा, वह ऐसे नामों का उच्चारण करती। ऐसे ही जब एकादशी का दिन आता तो नामदेव जी के यहाँ रात्रि में भक्त मंडली एकत्रित होती और खूब भजन कीर्तन करते। कोई मृदंग बजा रहा है, कोई करताल बजा रहा है, कोई नृत्य करते हुए नाम कीर्तन कर रहा है और कई भक्त बैठकर संतों की बाणी सुनकर आनंदित होते। पूरी रात्रि एकादशी की नामदेव जी के यहाँ ऐसा कीर्तन होता और जनाबाई जी घर के सभी कार्य को करके एकांत में खड़ी रहती। बड़े बड़े भक्तों के भाव दशा को देखती तो उसके हृदय में और विकलता बढ़ती। संग कीर्तन के आनंद सागर में वह पूरी रात डूबी रहती। उसको पता भी नहीं चल पाता कि कितने कम समय में रात्रि व्यतीत हो गई। प्रातः काल होते ही सभी भक्त मंडली अपने दिनचर्या को जाते और जनाबाई बावरी होकर ठाकुर जी के चिंतन में पूरी तरह से तन्मय रहती। ऐसे ही एक दिन एकादशी को ऐसे आनंद में डूबी कि सब भक्त कीर्तन करके चले गए और ये डूबी ही रही। जब सूर्य उदय हो गया है, दिन निकल आया है, अब जनाबाई की चेतना जगी। उसने देखा तो वह परेशान होने लगी कि नामदेव जी की जो सेवा है इसमें तो आज बहुत त्रुटि हो गई। कैसे पूर्ण सेवा हो पाएगी? सबके लिए आटा पीसना है, सबकी सेवाएं करनी है, सब कुछ वह अकेले करती थी। और उसकी सबसे अच्छी बात यह थी, ऐसा नहीं था कि उसे करना ही है। जनाबाई जी उत्साहित होकर प्रसन्न मुद्रा में सभी कार्य करती थी। उसने जल्दी जल्दी घबराकर सोचा कि पहला काम मैं सभी के वस्त्र को धुलकर लाती हूँ। उसने सभी के वस्त्र को लिया और नदी की ओर जल्दी जल्दी जाने लगी और उसके दिमाग में ये भी चल रहा था कि सभी के पात्र भी पड़े हैं, उनको मार्जन करना है और पानी भी भरना है। जल्दी से वस्त्र को धुलकर आती हूँ। जैसे ही वह चंद्रभागा नदी के समीप पहुंची, वह तो पहले से कई चिंताओं में डूबी थी। आज तो बहुत विलंब हो गया, आज कैसे हम सब सेवा कर पाएंगे, इतना मन में सोच रही थी। तभी सामने से एक वृद्ध मैया आई। उसने कहा, जनाबाई तू इतनी चिंता क्यों कर रही है? तू जा घर के और कार्य कर। ये नामदेव जी के परिवार के जो कपड़े हैं तुम मुझे दे दो, मैं इनको धुल दूंगी। नहीं मैया, आप क्यों करेंगी? आपका शरीर वृद्ध है। अरे नहीं, सच्ची सफाई धुलाई हम करना जानते हैं, पूरा जीवन हो गया। और पुत्री सुनो, जिसके वस्त्र हम धुलते हैं उसके कपड़े दोबारा मलिन नहीं होते। तुम्हारी तो अभी नई अवस्था है, मेरा तो पूरा जीवन हो गया। जनाबाई समझ नहीं पाई, बोली, मेरे स्वामी की सेवा में आज बड़ी गड़बड़ी हो गई। मैं ऐसी भूल में पड़ गई कि आज सेवा छूट गई। बुढ़िया ने कहा, तू चिंता मत कर, देखना मैं ऐसे कपड़े साफ करूंगी। वैसे तू नहीं कर पाएगी। जनाबाई तो पहले से चिंतित थी। इसके आगे की कहानी अगले भाग में। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को एक लाइक जरूर